खुदा यीशु मसीह के अजीम खूबसूरत जलाली मुक़द्दस पाक नाम में आप सबको सलाम पेश करता हूँ। खुदावंद के इंतहाई शुक्रगुजार हैं कि खुदावंद ने ये मुमकिन किया कि मैं आपके सामने होशना प्रेयर सेंटर की तरफ से उनके प्लेटफार्म से खुदावंद के ज़िंदा मोहतर मुक़द्दस पाक कलाम को आपके साथ शेयर कर सकता हूँ। कलाम मुक़द्दस की तरफ आते हैं और मैं आपके लिए कलाम मुक़द्दस में जो हवाला आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ वो मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील मुक़द्दस, जब हम उसका पहला बाब और उसकी 21वीं आयत का तलावत करते हैं तो इसमें इस तरह से लिखा है, उसके बेटा होगा तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। मेरे अजीजों, नाम किसी भी शख्स का हो, किसी चीज़ का हो, उसकी पहचान के लिए होता है और नाम किसी भी शख्स के किरदार को जाहिर करता है। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जब वो जैसे काम करती हैं वैसा ही उनका नाम पड़ जाता है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह के बारे में कहा गया, जब मुक़द्दसा मरियम के पास खुदावंद का फरिश्ता बशारत को लेकर आया और खुदा के फरिश्ता ने मरियम से कहा तेरे बेटा होगा, तू उसका नाम यीशु रखना। क्यों यीशु नाम रखना? क्योंकि वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। पुराने अहदनामा के अंदर हम देखते हैं बहुत से ऐसे नाम आए जो आसमान की तरफ से यानी खुदा की तरफ से, खुदा का फरिश्ता जब औरतें मुक़द्दसा औरतें हामला होती उनको जो है वो नाम दिए जाते थे। जब हम पैदाइश की किताब उसके 16वें बाब और उसकी 11वीं आयत को पढ़ते हैं तो खुदा का फरिश्ता जो है वो हाजरा के पास आता है जो अब्राहम से हामला थी और खुदा के फरिश्ता ने इस तरह से कहा, खुदा के फरिश्ता ने उससे कहा कि तू हामला है और तेरे बेटा होगा, उसका नाम इस्माइल रखना, इसलिए कि खुदावन ने तेरा दुख सुन लिया है। खुदा ने खुद जो है वो, जब हम देखते हैं कि जब यकूब ने उसे खुदाम का फरिश्ता मिला और उसने रात भर जो है उसके साथ कुश्ती की और उसने कहा कि जब तक तू मुझे बरकत नहीं देगा मैं तुझे जाने नहीं दूंगा। उसने कहा तुम्हारा नाम क्या जो है वो क्या है? उसने कहा यकूब। उसने कहा कि अब तेरा नाम जो है वो यकूब नहीं होगा बल्कि इसराइल होगा, तू शहजादा होगा। खुदावन नामों को बदलते हुए ये भी आसमान की तरफ से जो है वो नाम आया। सुलेमान का हम देखते हैं खुदा ने आसमान की तरफ से नाम जो है वो तजवीज़ किया और उसका नाम जो है वो सुलेमान रखा गया। इसी तरह जब अलिशबा और ज़करिया जो हैं वो खुदा कहानत का काम करते थे और खुदा ने उन्हें भी जब औलाद बख्शी और उन्हें हिदायत की गई कि वो उसका नाम यूहन्ना जो है वो रखे। बहुत से ऐसे नाम हैं जो आसमान की तरफ से नाम आए, लेकिन उन सब नामों में जो आला और ऊंचा नाम है वो यीशु नाम है, क्योंकि बाइबल मुक़द्दस हमें इस बात की तालीम देती है कि यीशु नाम में बहुत ज़्यादा कुदरत है, बहुत ज़्यादा जलाल है। इस जैसा कोई और नाम नहीं है। वो बहुत से नाम आसमान से आए, लेकिन यीशु नाम वो वाहिद नाम है जिसके साथ है कि वो अपने लोगों को उनके गुनाहों से रहाई देगा। क्योंकि जब हम मरकज़ 16 बाब की 17 आयत में देखे हैं, और ईमान लाने वालों के दरमियान ये मौजे होंगे कि वो मेरे नाम से बदरूहों को निकालेंगे। नंबर 1 कि यीशु के नाम से बदरूहें भागती हैं, बदरूहें निकलती हैं। आज भी दुनिया के अंदर जब भी यीशु का नाम लिया जाता है, यीशु के नाम को पुकारा जाता है, इस नाम के वसीला से बदरूहें जब वो भागती हैं। बीमार अच्छे होते हैं, लोग शिफाएं पाते हैं और लोग बरकत पाते हैं, और जो कमज़ोर हैं वो शाज़ोर होते हैं जब भी यीशु नाम को पुकारते हैं। जब भी यीशु का नाम लिया जाता है कमज़ोरियां दूर हो जाती हैं। और इसी तरह जब हम बाइबल मुक़द्दस में मज़ीद देखते हैं, यूहन्ना 14 बाब की 17 आयत के अंदर यीशु मसीह ने कहा कि जो कुछ तुम मेरे नाम से चाहोगे वही करूँगा, ताकि बाप बेटे में जलाल पाए। यीशु मसीह जो कुछ मेरे नाम के वसीला से तुम बाप से मांगोगे, हम यीशु के नाम से जो कुछ भी बाप से मांगेंगे खुदा जो है वो हमें अता करेगा। यूहन्ना 14 बाब की 14 में, अगर मेरे नाम से मुझसे कुछ चाहोगे तो मैं वही करूँगा। जब हम यीशु के नाम से यीशु से मांगेंगे तो वो हमारे लिए करेगा, क्योंकि यीशु नाम में फतह है, कबूलियत है,
है। अगर हम चाहते हैं हमारी दुआ कबूल हो तो हमें यीशु के नाम से जो है वो दुआ करनी चाहिए। और यीशु के नाम से ही जब यूहन्ना रसूल की इंजील हमें तालीम देती है कि बाप से जब तुम उस मददगार को रूहुल कुदस को मांगोगे तो खुदा जो है वो तुम्हें रूहुल कुदस देगा, क्योंकि वो हमने यीशु के नाम से मांगा है। अमाल 4 बाब की 12 में लिखा है, और किसी दूसरे के वसीला से निजात नहीं, क्योंकि आसमान तले आदमियों को कोई दूसरा नाम नहीं बख्शा गया जिसके वसीला से हम निजात पा सकें। दुनिया के अंदर बहुत से ऐसे नाम मैंने कहा हैं तो आसमान से उतरे हैं, लेकिन यीशु जैसा नाम जो है वो कोई नाम नहीं है। सिर्फ वाहिद यीशु नाम है जिसमें निजात है, जिसमें मखलसी है, गुनाहों की माफ़ी है। हम जानते हैं कि जब यीशु मसीह के पास एक ऐसे बीमार शख्स को लाया गया जो फालज से जकड़ा हुआ था, और उन्होंने क्या किया, छत उखाड़ कर चारपाई को यीशु मसीह तक ले आए, और जब यीशु मसीह ने उनके ईमान को देखा तो उन्होंने कहा, जा बेटा तेरे गुनाह माफ़ हुए। और वो बीमार उसी वक्त जो फालज का जकड़ा हुआ था उसी वक्त जो है वो उठ खड़ा हुआ। वहाँ यहूदी थे, फरीसी थे, शरअ के आलम थे, वो दिल में सोचने लगे कि खुदा के अलावा कोई गुनाहों को माफ़ नहीं कर सकता। मेरे अज़ीज़ों, यीशु मसीह ने उनके ख्यालों को बांध कर कहा, आसान क्या है ये कहना कि तेरे गुनाह माफ़ हुए, इब्ने आदम को ज़मीन पर गुनाह माफ़ करने का अख्तियार है। यीशु मसीह का जब नाम रखा गया, यीशु मसीह के नाम का मतलब है गुनाहों से निजात देने वाला, गुनाहों की माफ़ी देने वाला, गुनाहों से रहाई देने वाला। रहाई माफ़ी सिर्फ और सिर्फ यीशु नाम में है, क्योंकि वो पूरी दुनिया के लिए जो है वो निजात देंदा है। जब यूहन्ना रसूल ने यीशु मसीह की राह तैयार करने के लिए कहा कि मैं उसकी राह तैयार करने के लिए आया हूँ, और जब उसने यीशु मसीह को अपनी तरफ आते हुए देखा, उसने कहा, देखो ये खुदा का बरा है जो जहां के गुनाह उठा ले जाता है। दुनिया के बड़े महज किसी फर्द के, किसी खानदान के गुनाहों को उठाते हैं, लेकिन यीशु मसीह पूरी दुनिया का बरा है जो पूरी जहान के गुनाहों को उठा ले जाता है। हम खुदा के शुक्रगुजार हैं कि उसने हमें वो नाम बख्शा है जो सब नामों से आला है। फिलिपियों 2 बाब की 9 आयत में हम देखते हैं, इसी वास्ते खुदा ने भी उसे बहुत सा बुलंद किया और उसे वो नाम बख्शा जो सब नामों से ज़्यादा आला है। क्यों ये नाम सबसे आला है, क्यों ये नाम सबसे ऊंचा है? क्योंकि खुदाम यीशु मसीह ने अपने आप को बाप के ताबे कर दिया, बाप की फरमाबरदारी की, वफादारी की, और उसने अपनी जान को मसलूब होने के लिए, कुर्बान होने के लिए पेश कर दिया। और खुदा ने भी उसे फिर वो नाम बख्शे जो सब नामों से ऊंचा है, सब नामों से आला है। जबकि वाला पढ़ते हैं, कलाम मुक़द्दस में लिखा है, वैसा ही मिजाज रखो जैसा मसीह यीशु का भी था। उसने अगरचे खुदा की सूरत पर था, खुदा के बराबर होने को कब्जा में रखने की चीज़ ना समझा, बल्कि अपने आप को खाली कर दिया, खादम की सूरत अख्तियार की और इंसानों के मुशाबे हो गया, और इंसानी शक्ल में ज़ाहिर होकर अपने आप को पस्त कर दिया, और यहाँ तक फर्मा बरदार रहा कि मौत बल्कि सलीबी मौत को गवारा किया। और इसलिए बाप ने भी उसे बहुत सारा बुलंद किया और उसे वो नाम बख्शा जो सब नामों से आला है। मेरे अज़ीज़ों, आज ज़रूरत है कि हम यीशु नाम को जानें, यीशु नाम को पहचानें और यीशु नाम में बढ़ते चले जाएं और यीशु नाम की कदर करें, यीशु नाम को पुकारें। और वो बड़ी कुदरत वाला है, उसमें मौजज़ात हैं, उसमें हमेशा की ज़िंदगी है, गुनाहों की माफ़ी है। अगर हम चाहते हैं कि हमारी ज़िंदगियों में रहाई आए, गुनाहों की माफ़ी आए और सेहत तंदुरुस्ती आए और बहाली आए, वो सिर्फ़ और सिर्फ यीशु नाम है, सिर्फ वाहिद यीशु नाम, दुनिया में और कोई नाम नहीं। बेशक बहुत से नाम आसमान से उतरे हैं, लेकिन यीशु ही वो नाम है जिसमें रहाई है और मखलसी और हमेशा की ज़िंदगी है। खुदा इस कलाम के वसीला से आपको बरकत दे, आमीन।